ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्डियक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ही देखते हैं, बात करते हैं हम जो कार्डियक सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। देखते हैं क्या है कार्डियक सिस्टम, ऑल्सो नोन बाय ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो आपका कार्डियक सिस्टम है उसको एक तो हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं एंड ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहाँ हमारा ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, वही आपका क्या है कार्डियक सिस्टम है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारा बॉडी का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो भी किसको बोला जाता है? आपका हार्ट को बोला जाता है, आपका कार्डियक सिस्टम को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब बात करते हैं कि हार्ट डे हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है। हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 24 सितंबर, यानी पर ईयर आपको जो 24 सितंबर होगा, ठीक है, उस दिन आपका हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, first functional organ to develop and start to beat and pump blood at about the 3 weeks into embryogenesis, यानी जब भी क्या होता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड होता है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट जो फंक्शनल ऑर्गन होता है, यानी ऐसा ऑर्गन जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस आपका फर्स्ट डेवलप होता है, वो कौन है? आपका हार्ट है। ठीक है, और ये क्या होता है, डेवलप हो जाता है और आपका हार्ट बीट होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड को पंप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, वो भी कौन से पीरियड में? 3 वीक बोल सकते हैं या 21 डेज बोल सकते हैं, जब भी क्या होगा आपका एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेप। अब बात करते हैं जो हार्ट का शेप है कैसा है, एक कोन शेप का होता है एंड होलो मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, आपने टिश्यूज में पढ़ा होगा, जो आपके कार्डियक मसल्स थी, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है? आपकी हार्ट में पाई जाती है। ओके, और एक ऐसा है होलो मस्कुलर आपका ऑर्गन है। बात करते हैं इसकी लेंथ की, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है आपका हार्ट। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हमारा वेट की, तो वेट कितना होता है मेल्स में और फीमेल्स में। ठीक है, अब देखते हैं, जो मेल में वेट होगा हार्ट का होगा 310 ग्राम, ठीक है, और फीमेल में होगा 225 ग्राम। याद रहेगा, दोबारा बोल रहा हूं, जो हार्ट का वेट होता है मेल में वो होता है 310 ग्राम और आपका फीमेल्स में होता है 225 ग्राम। बड़ा हार्ट किसका है, मेल या फीमेल का? मेल का। तो दिल बड़ा किसका होता है? ठीक है, और जो फीमेल होती है उसकी टंग ज्यादा हल्की होती है मेल से। ठीक है, तो जवान किसकी चलती है ज्यादा? फीमेल। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये करिए, थोड़ा हंसाने के लिए था तो क्लास बोरिंग ना हो। ओके, दोबारा सुन लेना बेटा, लड़कों शांत हो जाओ। ठीक है, दोबारा सुन लो, जो हार्ट का दूसरा नाम क्या है हमारा? एक तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, और हार्ट डे कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। और जो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन था कौन होता है आपका? डेवलप होता है जो एम्ब्रियोजेनेसिस हार्ट होता है। ठीक है, और ये डेवलप भी हो जाता है, आपका बीट भी होगा और ब्लड को पंप करना स्टार्ट करेगा कब? 21 डेज ऑफ मंथ, यानी जब बच्चा हमारे गर्भ में होता है, जो उसको 21 डेज हो जाता है। ठीक है, जब डेवलप होता है तो 21 डेज में आपका वो 3 वीक में वो डेवलप हो जाता है और आपका हार्ट बीट करना स्टार्ट होता है और ब्लड भी आपका पंप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, हमने बात की शेप की, तो ये कौन शेप का होता है और आपका होलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, उसकी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी आप लोकेशन के बारे में। देखते हैं, इट इज प्लेस्ड इन ऑब्लिकली लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी इन मीडियल स्टर्नम बिटवीन 2 लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो आपका हार्ट होता है कहाँ लोकेटेड रहता है? अब देखो, जब भी हमारे एक तो थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है ना, थोरेसिक कैविटी में जो हार्ट होगा वो कैसा रहेगा? आपका ऑब्लिकली लोकेटेड रहेगा। ठीक है, बीच में स्टर्नम आता है, फिर आपके रिब केज आते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के आपके रिब केज आते हैं। अब देखो, एक तो आपका स्टर्नम के पीछे है, ठीक है, और साइड में क्या आते हैं? आपके लंग्स आते हैं बेटा। ठीक है, एक लंग्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड रहता है? थोरेसिक कैविटी। वही बोल रहा है, जो आपका हार्ट होता है ऑब्लिकली आपका थोड़ा लेफ्ट साइड में लोकेटेड रहेगा। ठीक है, और कहाँ रहेगा? आपका थोरेसिक कैविटी में एंड बिटवीन द 2 लंग्स, आपके साइड में 2 लंग्स आते हैं, उनके बीच में आपका प्रेजेंट रहता है, और साथ में जो स्टर्नम होगा उसके पीछे आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब हमारे कुछ मेडिकल टर्म है, एक आता है आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया। हमने ये बात की थी हार्ट के लोकेशन के बारे में, तो जो हार्ट का लोकेशन होता है कहाँ होता है? हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, जो उसका एपेक्स वाला पार्ट होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा। तो हमारा एक मेडिकल टर्म है। ठीक है, अब देखिए, ये आपका जो हार्ट का पोजीशन है नॉर्मल है आपका। ठीक है, इसका जो एपेक्स वाला पार्ट है कहाँ है? लेफ्ट साइड में, जबकि जो यहाँ इमेज देख रहे हैं ये अलग है, इसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, जिसमें आपका हार्ट का एपेक्स होगा वो कहाँ होगा? राइट साइड ऑफ हार्ट।
ठीक है, आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे जिनका जो हार्ट है वो आपका राइट साइड सिचुएटेड होता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो याद रखना जिसका हार्ट आपका राइट साइड लोकेटेड है वो उसको क्या बोलते हैं, आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया। ऐसे लोग तो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर इसका हार्ट कहाँ होगा, राइट साइड होगा, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। The heart is positioned on the right side of the chest instead of the normal position of the left side, ठीक है। इसने वही बोला है जो मैंने बताया आपको, जो डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है इसमें आपका जो हार्ट का एपेक्स वाला पार्ट होता है वो कहाँ होगा, आपका राइट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। जबकि नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, जो एपेक्स होता है हार्ट का कहाँ होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक मेडिकल टर्म और है आपका एक्टोपिया कॉर्डिस, ठीक है। आप जैसे इमेज में भी देख सकते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया मतलब समझ गए, यानी जब आपका हार्ट राइट साइड में लोकेटेड है वो क्या आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया, और आपका जो नॉर्मल हार्ट होता है कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब बात करते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस। जैसे कि आपका इमेज में देख रहे होंगे, एक बेबी है, जो हार्ट है आपका जो चेस्ट कैविटी है यानी जो थोरेसिक कैविटी है और रिब केस के कहाँ है, बाहर लोकेटेड है, ठीक है। और साथ में क्या है, स्किन की कवरिंग भी इसमें लगी हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें भी। अब देखिए, ectopia cordis is a rare genetic defect in which some or all of a baby's heart is not covered by the breastbone, ठीक है। ectopia कंडीशन क्या है, एक आपका जेनेटिक डिफेक्ट है यानी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, जो बेबी का जो हार्ट होता है, ठीक है, वो आपके ब्रेस्ट बोन से कवर्ड नहीं रहता है, यानी आपके ब्रेस्ट जो बोन होती है यानी जो स्टर्नम होता है, ठीक है, स्टर्नम के बाहर लोकेटेड रहता है, एंड इंस्टेड द हार्ट लाइज beneath a layer of skin and appears to outside of the chest। लेकिन जो आपका जो हार्ट होता है वो आपके चेस्ट के आउटसाइड लोकेटेड रहता है, आउटर साइड को विजिबल रहता है, ठीक है। पर क्या रहता है, आपका जो स्किन की लेयर होती है इससे कवर्ड रहता है, ठीक। एंड बेबी दिस एक्टोपिया कॉर्डिस हैव अ लोअर चांस ऑफ द सर्वाइवल, यानी जिस ऐसा बेबी जिसको क्या होगा, एक्टोपिया कॉर्डिस वो आपके लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है ना। जबकि डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला क्या था, नॉर्मल था, पर उसमें क्या था, आपका जो हार्ट था राइट साइड था बस, ठीक है, नॉर्मल रहेगा उसमें, ठीक है। याद रखना जो डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, जैसे हमारा हार्ट अभी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है ना, हमारा लेफ्ट साइड है, वैसे ही जब किसी का जो आपका हार्ट है वो आपका राइट साइड होगा तो उसका नॉर्मल फंक्शन करेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में 2 लोब्स होंगे हमारे लेफ्ट साइड, तो उसका कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, ठीक है। पर याद रखना जो एक्टोपिया कॉर्डिस वाला पेशेंट होता है या बच्चा होता है, ये ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। अब देखिए, हार्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखो, हार्ट तो क्या करता है, आपका ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। तो बात किसकी कर रहे हैं हम, हार्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हमारा जो हार्ट होता है, यहाँ पर जो ब्लड होता है यानी जो आपका O2 ब्लड होता है, ठीक है, कहाँ जाता है, आपका आर्टरीज में, ठीक है। जब ब्लड आर्टरीज में जाएगा तो यहाँ से कहाँ जाता है, आर्टरियोल्स में, ठीक है। आर्टरियोल्स के बाद कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में, ठीक है। और कैपिलरीज में क्या होगा, आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए, बहुत सारी ब्रांचेस आपकी वेन्यूल्स की आएंगी और कुछ आपकी कैपिलरीज की होंगी। तो उसमें क्या होगा, जब भी हमारे सेल और टिश्यू को क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकालेगा, CO2। तो जो CO2 को कहाँ से ले जाएगा, आपका वेन्यूल्स में, ठीक है। और एक्सचेंज कहाँ होगा, आपका कैपिलरीज में ही होगा, O2 और CO2 का, ठीक है। तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था फिर कहाँ जाएगा, वेन्यूल्स में, फिर आपका वेन्स में आएगा, फिर दोबारा कहाँ जाएगा, हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब आपका, अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, देखते हैं। अब देखिए, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी आपके डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू व्हिच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स होता है वो क्या होता है, एक छोटी सी ट्यूब का हमारा नेटवर्क रहता है जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट में आपका डिवाइड रहता है, और हमारे बॉडी को क्या करता है, आपका जो ब्लड होता है वो हमारे आपकी पूरे होल बॉडी में पंप करने का काम करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं, बॉडी कंटेन अबाउट 6000 माइल्स एंड 1 लाख किलोमीटर लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल्स। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें जो आपकी ब्लड वेसल्स की लेंथ होगी कितनी होगी, 60,000 माइल्स। और हम आपका लेग के बारे में बात करें तो 1 लाख किलोमीटर इसकी लेंथ रहती है, ठीक है। दोबारा बोलना सुनना, देखो ब्लड वेसल्स क्या होती है, एक छोटी छोटी ट्यूब्स का हमारे नेटवर्क से रहती है, ठीक है। और ये नेटवर्क क्या करती है, हमारा जो ब्लड होता है उसको हमारी पूरी बॉडी में पंप करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट में बात की, जो ब्लड वेसल्स की लेंथ होती है टोटल हमारी बॉडी में
कितनी रहती है, 60,000 माइल्स रहती है। और हम किलोमीटर के बारे में बात करें तो 1 लाख किलोमीटर लेंथ होती है पूरी ब्लड वेसल्स की हमारी बॉडी में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें इसके टाइप्स के। टाइप्स इसके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है आपका आर्टरीज, दूसरा आता है आपका वेन्स एंड थर्ड आता है आपका कैपिलरीज। ठीक है, 3 टाइप के आपकी मेन आपकी ब्लड वेसल्स रहती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, अब फर्स्ट में बात करेंगे आर्टरीज के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी आपने देखा जब भी आपका लंग से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आपका लेफ्ट आपके एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो वहां से जो आपका ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है, होल बॉडी में जाता है। ठीक है, वो क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही बोल रहा है, आर्टरीज क्या करती है, हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन्स के बारे में। इट कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड बैक टुवर्ड्स योर हार्ट। यानी जब हमारी पूरी बॉडी को आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा और हमारी बॉडी के जो सेल्स और टिश्यू है वो एज आपका वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकालेंगे, CO2 निकालेंगे। ठीक है, और CO2 को कहाँ लेके आता है, दोबारा हार्ट में कौन लेके आएगा, वेन्स। ठीक है, यानी जो आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड या बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड आपका कहाँ ट्रेवल करेगा, वेन्स में करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कैपिलरीज के बारे में। तो फर्स्ट है आपका, इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। जो हमारी कैपिलरीज होती है, हमारी बॉडी क्या होती है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछे हमारी बॉडी में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स कौन सी, तो क्या होगा, कैपिलरीज। ठीक है, एंड ब्रांच ऑफ आर्टरियोल्स। और जो आपकी क्या है, कैपिलरीज क्या है आपकी, जो आर्टरियोल्स थी उसकी ब्रांचेस थी। ठीक है, अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो आपका डायमीटर रहेगा किसका, कैपिलरीज का कितना रहेगा, 5 to 10 माइक्रोमीटर का डायमीटर रहता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका लार्जेस्ट कैपिलरी फाउंड इन द लीवर। ठीक है, अब देखो भाई द आपको कोई पूछता है ना कि जो हमारी लार्जेस्ट कैपिलरी है वो कहाँ पाई जाएगी बॉडी के पार्ट में, तो क्या बोलेंगे, लीवर में। और सबसे छोटी कैपिलरी कौन सी है, सॉरी छोटी जो ब्लड वेसल्स है वो मेरे कैपिलरीज है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे कैपिलरीज होती है इसमें हमारा जो ब्लड होता है सबसे ज्यादा रिजर्व रहता है। ठीक, एक चीज और देखना दोबारा, देखिए एक तो हमारी आर्टरी होती है। ठीक है ना, उसके बाद आर्टरियोल्स आते हैं। आर्टरियोल्स क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। ठीक है, यानी जो आर्टरियोल्स है इससे मिलके ही आपका आर्टरीज बनती है। ठीक, दूसरा जो वेन्यूल्स है वो क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ वेन्स। ठीक है, यानी हम आपका अदर वर्ड में बोल सकते हैं द वेन इज मेड बाय द ब्रांचेस ऑफ द वेन्यूल्स। ठीक है, और आर्टरी इज मेड बाय द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरियोल्स। ठीक है, और कैपिलरी किससे बनती है, ब्रांचेस ऑफ आर्टरियोल्स से। ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कैपिलरीज होती है उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, जो आपके कैपिलरीज होती हैं उसको भी फर्दर आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका कंटिन्यूअस कैपिलरीज। ठीक है, फर्स्ट है आपका कंटिन्यूअस कैपिलरीज, आपका सेकंड आता है आपका फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंड थर्ड आता है आपका साइनोसाइडल कैपिलरीज। ठीक है, याद रखना है आपके जो मेन कैपिलरीज हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, सेकंड आता है आपका फेनेस्ट्रेटेड और फोर्थ आपका साइनोसाइडल। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका कंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है कहाँ प्रेजेंट रहती है। ठीक, ये हमारी प्रेजेंट रहती है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। याद रखना, जो आपकी कंटिन्यूअस कैपिलरी हुई कहाँ प्रेजेंट रहेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, यानी जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है और यह है तो क्या है, जो हमारे हार्मफुल टॉक्सिन्स है और आपके क्या है हार्मफुल सब्सटेंसेस है हमारे जो ब्रेन है उसमें अटैक नहीं कर पाएंगे। एक प्रोटेक्टिव बैरियर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक, ये हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स होंगे वहां पर प्रेजेंट रहेगा, यानी आपके नेफ्रॉन के अंदर। नेक्स्ट आपका साइनोसाइडल जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये आपके स्प्लीन में पाया जाएगा। ठीक है, आपके बोन मैरो में प्रेजेंट रहेगा। याद आएगा, देखो कैपिलरीज ने 3 टाइप्स की बताई आपको। एक कंटिन्यूअस कैपिलरी होती है, ठीक है, जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट रहेगा। दूसरा तो आपका फेनेस्ट्रेटेड, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। एंड जो साइनोसाइडल कैपिलरीज होंगी कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, आपकी स्प्लीन होगा आपका, ठीक है, बोन मैरो हो गया और लीवर में हो गया, ये प्रेजेंट रहेंगी वहां पर को। अब देखते हैं, ठीक है, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं इंफीरियरली, यानी आपका जो हार्ट है उसके लोअर साइड में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, द एपेक्स इज रेस्ट ऑन द डायफ्राम। अब देखो जो हार्ट का एपेक्स है, देखिए बेटा, ये आपका हार्ट का क्या है,
एपेक्स है। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, एक हमारा जो लंग्स होता है उसके नीचे एक हमारा एक लेयर टाइप की आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। एक तो ये हमारा क्या करता है, जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसमें भी हेल्प करता है, जब हम क्या करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो आपका जो डायफ्राम होता है ये भी आपका मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हार्ट का जो इंफीरियर पार्ट होता है यानी जो अपेक्स होता है वो भी कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, आपका डायफ्राम में। अब देखिए सुपीरियर वाला पार्ट होता है, क्या होता है, द ग्रेट ब्लड वेसल्स, एग्जांपल अरोटा, सुपीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, यानी जो हार्ट का सुपीरियर वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपका क्या रहता है, एक अरोटा रहता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी रहेंगी, ठीक, और आपकी पल्मोनरी वेन्स आपकी प्रेजेंट रहती है सुपीरियर वाले पार्ट में, ठीक है। इंफीरियर वाले पार्ट में क्या था आपका डायफ्राम, सुपीरियर वाले पार्ट में क्या रहेगा आपका अरोटा हो गया, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक। नेक्स्ट आपका अब बात करते हैं पोस्टेरली, यानी हार्ट के पोस्टेरियर वाला पार्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा, द एसोफेगस, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस एंड डिसेंडिंग अरोटा, इंफीरियर वेना कावा एंड थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी आपका जो हार्ट का पीछे वाला साइड होता है उसमें आपका क्या रहेगा, एक तो एसोफेगस रहता है, एसोफेगस दूसरा नाम क्या रहता है फूड पाइप, ट्रैकिया है आपका विंड पाइप होता है, ठीक है, आपका राइट और लेफ्ट हमारे क्या होते हैं ब्रोंकाई होते हैं, वो भी हार्ट के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहेगा, एंड डिसेंडिंग अरोटा रहता है, इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट रहेगा एंड थोरेसिक वर्टिब्रा आपकी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हार्ट के साइड वाले लेटर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, द लंग्स, यानी आपके राइट और जो लेफ्ट लंग होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपके हार्ट के लेटरल साइड में, ठीक है। और बात करते हैं हार्ट के एंटीरियर वाला पार्ट, एंटीरियर वाला होता है आपका आगे, द स्टर्नम, रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी आपके हार्ट के जो आगे होगा, एक तो आपकी ब्रेस्ट बोन आती है जिसको क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, रिब्स होती हैं और हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका हार्ट का अपेक्स और बेस के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अपेक्स के बारे में। फर्स्ट इसका शेप, जो आपका अपेक्स होता है हार्ट का, यानी जो आपका हार्ट का ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये आपका कोनिकल शेप का रहेगा एंड फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके चार आपके चैम्बर होते हैं हार्ट में, तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है उसके थ्रू आपको कौन फॉर्म होता है, अपेक्स, एंड लाई जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द जंक्शन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स। अब क्या बोल रहा है, जो आपका हार्ट का जो स्टर्नम होता है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में ऑब्लिकली कहां पर प्रेजेंट रहेगा, आपका जो फोर्थ और जो फिफ्थ रिब्स होती है इनके बीच में आपको कौन प्रेजेंट रहेगा, अपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। अपेक्स मतलब ऐसा आपका क्या रहता है, टॉप वाला पार्ट, ठीक है ना, पर आपका जो हार्ट है वो क्या है, आपका उल्टा लोकेटेड है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बेस के बारे में। बेस ऊपर वाला पार्ट आता है इसका, जो आपको सुपीरियर दिख रहा है इसमें, तो ये क्या रहता है, फिक्स्ड पार्ट रहता है। जैसा आपने डेक्स्ट्रोकार्डिया देखा था, डेक्स्ट्रोकार्डिया में कौन सा चेंज हो रहा था, खाली अपेक्स का चेंज हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या आपका नॉर्मल हार्ट का रहता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो डेक्स्ट्रोकार्डिया था उसमें आपका बेस तो फिक्स था, लेकिन कौन चेंज हो रहा था, आपका अपेक्स। अपेक्स कहां जा रहा था, आपका राइट साइड में। नेक्स्ट एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, यानी आपको जो बेस है आपका हार्ट का पोस्टीरियर सरफेस है, एंड फॉर्म बाय टू एट्रियम, और जो आपका बेस होता है, जो है दो एट्रियम्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, उसके द्वारा बनता है, एंड लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द थर्ड इंटरकॉस्टल कार्टिलेज, यानी जो आपका थर्ड नंबर का जो इंटरकॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं वहां पर को कौन सिचुएटेड रहेगा, आपका हार्ट का बेस, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में। जैसे जो आपका हार्ट है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट हम पेरिकार्डियम के बारे में। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर्स दैट कंटेन फ्लूइड टू प्रोटेक्ट देम टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्या बोला, जो आपका पेरिकार्डियम है एक तो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इसके अलावा जो आपकी पेरिकार्डियम लेयर होती है इसमें भी आपकी 2 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। वो किसकी तरह बनी होती है, आपकी जो फाइब्रस आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होती है, उसके बनी होती है, ठीक है। और जो हमारा ये 2 लेयर्स होती है पेरिकार्डियम में, एक तो होती है आपके पैराइटल, एक होती है विसरल, इन दोनों के बीच में भी एक हमारा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आपका जो पैराइटल और जो विसरल पेरिकार्डियम होगा, जिसके बीच में स्पेस होगा, उसको बोलते हैं आपका पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक। और जो इसके अंदर आपका फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो क्या करता है, इन दोनों जो लेयर्स है उनको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं मायोकार्डियम के बारे में। इट इज मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट दैट कंटेन्स द हार्ट मसल्स। आपकी जो मायोकार्डियम है आपकी हार्ट की मिडिल लेयर होती है। इसके अलावा जो आपकी मेन मसल्स पाई जाती है हार्ट की, कहाँ पाई जाती है, मायोकार्डियल लेयर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एंडोकार्डियम के बारे में। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड लाइन्स द हार्ट, ठीक है। यानी जो आपका इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है हार्ट की कौन होती है,
एंडोकार्डियम। और जो आपकी हार्ट की इनर जो लाइनिंग होती है उसको कौन फॉर्म करता है? एंडोकार्डियम। अब देखते हैं फर्स्टली हम पेरिकार्डियम के बारे में। देखिए, इट इज ऑल्सो नॉन एज एपिकार्डियम, यानी जो आपका पेरिकार्डियम है इसको हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। और क्या है? हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है। अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जो आपका पेरिकार्डियम है इसमें भी आपकी दो लेयर्स प्रेजेंट रहती है। एक तो होती है आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम, दूसरी आती है आपकी विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, आप देख सकते हैं एक पैराइटल एक आपकी विसरल। अब जो इन दोनों का स्पेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा हम पेरिकार्डियल सैक या पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक, और ठीक है, याद रखना जो आपका इन दोनों के बीच से गैप है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल सैक या पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। और जो स्पेस होगा इसमें एक हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट रहता है। ठीक है, और ये फ्लूइड क्या करता है हमारा? हाँ, जो आपका जो आपका पैराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है इनको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक, एक चीज याद रखना, जो आपका क्या है, जो पेरिकार्डियल सैक है या हम बोल सकते हैं जो स्पेस है, ठीक है, इसमें आपका फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा वो कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 ml आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी? जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा पेरिकार्डियल स्पेस में। मान लो अगर इसका अमाउंट हमारा मोर देन 20 ml हो गया पेरिकार्डियल स्पेस में, एक डिजीज डेवलप हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है पेशेंट को, उसको बोलते हैं आपका कार्डियक टैम्पोनेट। ठीक है ना, याद रखना जब भी क्या होता है, जो फ्लूइड का अमाउंट आपके 20 ml से ज्यादा हो गया, यानी मोर देन 20 ml होगा, तो पेशेंट को एक डिजीज हो जाती है बेटा हार्ट की, उसको बोलते हैं आपका कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट बाद में पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका मायोकार्डियम के बारे में। इट इज मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, यानी जो मायोकार्डियम है क्या है? हार्ट की मिडिल लेयर है। अपॉन कॉन्ट्रैक्शन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड इनटू द वेसल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब भी हमारे मायोकार्डियल जो लेयर होती है इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ये पंपिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है इसके थ्रू हमारे पूरा जो बॉडी का सर्कुलेशन होता है इसमें ट्रैवल करता है कौन? ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू करेगा? जब हमारे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे मायोकार्डियल लेयर में। नेक्स्ट है आपका द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मायोकार्डियम इज लाइन बाय एपिकार्डियम एंड द इनर सरफेस बाय द एंडोकार्डियम। ठीक है, वही बोल रहा है। अब देखिए ये आपका मायोकार्डियम है, ठीक है, इसका जो एक्सटर्नल जो लाइनिंग थी वो कौन थी? पेरिकार्डियम। वो किससे कवर था आपका? देखो, यानी जो एक्सटर्नल सरफेस है कौन सा आपका? इसके मायोकार्डियम के ऊपर वाला लेयर कौन था आपका? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का दूसरा नाम क्या था आपका? एपिकार्डियम। ठीक है, यानी जो आपका एक्सटर्नल सरफेस होता है मायोकार्डियम का वो किससे लाइन रहता है, किससे कवर रहता है? एपिकार्डियम से, सॉरी हाँ, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम से। और जो आपका इंटरनल सरफेस होता है एंडोकार्डियम का वो किससे कवर्ड रहता है? एंडोकार्डियम से। ठीक, एंड मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। इसके अलावा याद रखना जो आपका मायोकार्डियम लेयर होगा हार्ट का, उसमें हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो भी प्रेजेंट रहता है। आपने पढ़ा होगा एस ए नोड, एवी नोड, ठीक है, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, है ना। जो हमारे हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है, हार्ट की जो बीट होती है, उसको आपका इनिशिएट करने का काम कौन करता है? आपका कंडक्शन सिस्टम करता है। इसके अलावा हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई भी होती है जिसको हम कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, वो भी आपका कहाँ प्रेजेंट रहता है? मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नर्व सप्लाई होती है, यानी आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई होगी हार्ट में वो कहाँ रहेगी? आपकी मायोकार्डियल लेयर में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोकार्डियम की। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड मेड अप ऑफ द एंडोथेलियल टिश्यूज। आपकी जो एंडोकार्डियम लेयर है कि आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, इसके अलावा जो हमारी एंडोथेलियल जो टिश्यूज होती है उसके थ्रू कौन बनता है? आपका एंडोकार्डियम लेयर। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में। आपने पहले ही पढ़ा होगा, है ना, जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स है टोटल कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम आता है, ठीक है, राइट एट्रियम हो गया, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है आपके 4 चैम्बर है। ठीक, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं राइट एट्रियम के बारे में। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जो हमारा एट्रियम होता है उसको हम ऑरिकल्स के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। जो आपका एट्रियम होगा इसको एक ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा इसे हम अपेंडेजेस के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा, एट्रियम को हम किस नाम से जानते हैं? ऑरिकल्स और अपेंडेजेस। ठीक है। फर्स्ट हम बात करें राइट एट्रियम के बारे में, तो कहां लोकेटेड रहेगा? लोकेटेड इन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब देखो हमारे इंटरकॉस्टल स्पेस कितने होते हैं टोटल, बताइए कितने पेयर्स होंगे? आपने पढ़ा होगा ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, 12 पेयर। 12 पेयर तो रिब्स होते हैं ना। मैं बात कर रहा हूं इंटरकॉस्टल स्पेस की, 11 पेयर बता रहा हूं। ठीक है, याद रखना 11 पेयर क्या रहते हैं? हमारे इंटरकॉस्टल स्पेस रहते हैं। तो जो आपका राइट एट्रियम है वो कहां पर लोकेटेड रहेगा? जो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां पर लोकेटेड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं सिस्टोलिक बीपी और इसके डायस्टोलिक बीपी। आपने ब्लड प्रेशर तो पढ़ा होगा, ठीक है, फंडामेंटल पढ़ा है। अब देखो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना था? 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है। अब हम बात करें चैम्बर्स की, तो हर चैम्बर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका जो राइट एट्रियम है, इसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, सिस्टोल मतलब क्या होता है आपका? कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है। डायस्टोल मतलब, ठीक है, रिलैक्सेशन बोल सकते हैं या डायलेशन बोल सकते हैं। ठीक है। जब भी हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है। जब भी आपका हार्ट क्या होता है? डायलेट होता है, रिलैक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। अब बात करें जो हमारा सिस्टोलिक जो बीपी है, यानी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है राइट एट्रियम का, कितना होता है? 15 to 30 mm ऑफ Hg, यानी 15 से 30 mm ऑफ Hg राइट एट्रियम का क्या रहेगा? आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा। अब बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, 3.8 mm ऑफ Hg जो ब्लड प्रेशर रहेगा किसका रहेगा? राइट एट्रियम का। ठीक है, याद रहेगा, दोबारा बोलो सुनना। ठीक है। जो राइट एट्रियम होता है इसको हम बोलते हैं आपका ऑरिकल्स, दूसरा नाम इसका अपेंडेजेस। बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कहां लोकेटेड रहेगा? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। और इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी भी होता है। तो जो सिस्टोलिक बीपी होता है कितना होता है? 15 से 30 mm ऑफ Hg, और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? 3.8 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये क्या था आपका राइट एट्रियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका राइट वेंट्रिकल के बारे में। जो राइट वेंट्रिकल होता है इसको शेप होगा कैसा होगा? क्रिसेंट शेप का रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपका। अब बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में, तो इसका सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कितना रहता है आपका? 15 से 30 mm ऑफ Hg रहता है। राइट वेंट्रिकल का शेप कैसा है? क्रिसेंट शेप का। इसका ब्लड प्रेशर कितना है सिस्टोलिक? 15 से 30। राइट एट्रियम का भी इतना ही था। देखिए बच्चों, अब हम बात करें आपका लेफ्ट एट्रियम के बारे में। मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया इज कंपोज्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम, यानी हार्ट का जो आपका मोस्ट जो चैम्बर होता है वो सरफेस होता है हार्ट का, किससे मिलकर बनता है? आपका लेफ्ट एट्रियम से। ठीक है, याद रखना हार्ट का मोस्ट जो आपका सरफेस है वो कौन फॉर्म करता है? लेफ्ट एट्रियम। जैसे हम बात करें आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, इसका शेप कैसा रहेगा? कॉनिकल शेप, एंड इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट कौन सा है? लार्जेस्ट चैम्बर कौन रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर, इसके अलावा इसको हम मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। एंड इसका जो सिस्टोलिक बीपी होगा कितना रहेगा? 100 से 140 mm ऑफ Hg। राइट एट्रियम था उसका सिस्टोलिक बीपी कितना था? 15 to 30 mm ऑफ Hg। आपका जो राइट वेंट्रिकल था उसका सिस्टोलिक बीपी कितना था? सेम था। ठीक है ना। अब देखिए जो आपका लेफ्ट जो वेंट्रिकल है इसका सिस्टोलिक बीपी कितना है? 100 से 140 mm ऑफ Hg। ठीक, और जो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 3 to 12 mm ऑफ Hg। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।